हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये क्लिप है मेरी मंगलवार की। तो सब टाइम हो चुका है 6:30 बजे। तो मैं उठ गई थी, उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ वगैरह मैंने सब कर लिया था। गुरुद्वारे जाकर मैं आ गई थी मत्था टेक के। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं किचन में आने के बाद ना, जो अपना गैस स्टोव वगैरह होता है, जो स्लैब वगैरह होते हैं, उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसको मतलब किचन को समेटने का जो भी मेरा काम रहता है, या जो रात को पेंडिंग पड़ा रहता है ना, तो उसको मैं सुबह समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, किचन गैस स्टोव को साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे फिर सुबह सुबह जल्दी आती है ना, लड़की को स्कूल जाना होता है, तो उसकी बस जल्दी आती है। तो इस वजह से बस फटाफट से मैं, जो मेरा काम था किचन का गैस स्टोव वगैरह गैस साफ़ करने का, तो उसे फटाफट मैं निपटा रही थी। तो यहाँ पे वो ये, क्योंकि सुबह सुबह एक बार मैं जब भी उठती हूँ ना, तो सबसे पहले किचन में आती हूँ, तो उस टाइम मैं सबसे गैस को ना और स्लैब को सर्फ वाले कपड़े से मतलब साफ़ कर देती हूँ, जिससे ना फिर ये है, मुझे बाद में जब भी जितनी बार मैं यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद मुझे मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती किचन में। तो इस वजह से तो बस यहाँ पे मेरा जो काम था मैं वही कर रही थी, गैस स्टोव को साफ़ कर रही थी और उसको अच्छे से मतलब कि पोछा वगैरह लगा रही थी। Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh. जो मेरी स्लैब थी, जो गैस स्टोव था, वो मेरा अच्छे से मैंने उसको साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे ना थोड़ी सी टाइल्स रहती है, क्योंकि ना मैंने जो जो क्लीन थी ना, वो अपने स्लैब के तो कर दी थी, डिब्बे वगैरह की जो भी जैसे मैंने साफ़ कर दिए थे। तो बस नीचे से ना ये हाफ वाले रहती है, तो उसको मैंने थोड़ी बाद में कर दी थी, क्योंकि उसमें तबीयत ठीक नहीं थी और कोई इमरजेंसी आ गई थी, इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने गैस स्टोव वगैरह मेरा साफ़ हो गया। और जो गैस के बर्नर वगैरह होते हैं ना, उन्हें मतलब मैं साबुन से मतलब मांज के अच्छे से धो करके ना, तो थोड़ी देर के लिए बाहर रख दूँगी या इधर टोकरी में रख दूँगी, जिससे कि उनका जो पानी है ना सारा नीचे हो जाएगा। और उसके बाद जब वो सूख जाएंगे ना, उनको फिर मतलब गैस पे लगा लेंगे। इससे एक बार जो सुबह देखने का काम होता है ना, चूल्हे का, वो निबट जाता है। तो बस यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, और ये मेरा हो जाता है मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। लेकिन सुबह सुबह तो काम ज़्यादा रहता है ना, तो पहले बस मैं गैस इसको मतलब किचन को समेटने का ही काम कर रही हूँ, सफाई का काम कर रही हूँ। और ये है कि मैं जब भी सुबह किचन में आती हूँ, मतलब कि जो तवा वगैरह होता है, चिमटा होता है और चकला बेलन, तो सारे मतलब बर्तन को ना सुबह ही साबुन से धो देती हूँ। और यहाँ पे मैं चली गई थी, मैंने मतलब कि ना मोटर चला रखी थी, तो टैंक भर गया था, तो मोटर बंद करने के लिए। और वहाँ से उसके बाद फिर मैंने लगा दी थी एक बाल्टी में रोड, ताकि ना, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका ना, तो लकी के लिए पानी गर्म करना था, उसे नहाना था, स्कूल जाना था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस उस पानी गर्म हो गया था, उसका पानी डाल दिया था मैंने। और उसके बाद मैं दोबारा फिर से किचन में आ गई थी उसके लिए नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में उसके लिए मैंने बनाए थे रात की ना, आलू गोभी की सब्ज़ी बची पड़ी थी थोड़ी सी, तो मैंने वही मतलब रोटियों के अंदर डाल दी थी, उसी से उसका पराठा बना दिया था। तो आलू गोभी के मैंने उसके लिए पराठे बना दिए थे। तो यहाँ पे बस उसके नाश्ते की तैयारी हो रही थी, और साथ ही मैं उसको आवाज़ लगा रही थी कि उठ जा। पानी में उसका डाल आई थी, लेकिन वो अभी तक उठा नहीं था। तो बस मैं उसको आवाज़ लगा रही थी, तो बस कि लकी उठ जा, फिर बस निकल जाती है, क्योंकि उसकी बस ना थोड़ा जल्दी आती है। और वो फिर वेट नहीं करते भैया, साथ के साथ ही मतलब एक ही बार हॉर्न देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो बस मैं फटाफट से उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, कि कभी इसकी बस ना आ जाए और लेट ना हो जाए ये। और आज ना संक्रांत है, मतलब तो गुरुद्वारे, आपने पहले वीडियो में सुना भी हो कि आवाज़ आ रही थी गुरुद्वारे की, मतलब बाबा जी बोल रहे थे। तो आज संक्रांत है, तो मतलब संक्रांत में ना गुरुद्वारे में जाते हैं सुबह मत्था टेकने के लिए। तो मैं तो सुबह जा आई थी, तो बस ये नहीं गए थे, तो मैं इनके कपड़े प्रेस कर रही थी, इनको जाना था नहा के, तो ये नहा रहे थे, बस मैं इनका कुर्ता पजामा प्रेस कर रही थी।
तो यहाँ पे लकी की भी एक ड्रेस पड़ी थी, उसको भी डाली थी, शादी है उसकी बुआ जी की, तो उसको वहाँ डालनी थी पड़ोस में। तो मैंने सोचा कि लगे लारा भी प्रेस लगा तो लिए मैंने कि सुबह सुबह, तो उसकी वाली ड्रेस है जो वो भी प्रेस करके रख देती हूँ। और इनके 2 कुर्ते पजामे थे तो इनको भी प्रेस कर देती हूँ। बस यहाँ पे मैं इनके कपड़े प्रेस करने में लगी हुई थी। और वो ये ना बस क्योंकि लाइट तब जो भी चलती है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैंने सोचा कि साथ के साथ ही कर लेती हूँ। बस अभी जो सुबह सुबह मैंने कहा जितने मेरे मतलब मुझे ध्यान में आए कि हाँ ये कपड़े करने थे, मैंने कहा चलो ये मैं अभी कर देती हूँ। और जो मतलब बाद में करने वाले थे ना, जो कपड़े तो वैसे काफ़ी पड़े थे प्रेस करने के, तो मैंने कहा उनको मैं बाद में कर दूँगी दोपहर में, जब सारा काम वाम हो जाएगा, जब मैं फ्री होंगी। तो अभी बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे ना यही काम निपटा रही थी इनके प्रेस करने का। और हुआ ये कि जब मैंने इनको प्रेस कर दिया कपड़ों को, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये ना खेत में चले गए हैं और गुरुद्वारे के लिए मना कर गए हैं कि फिर मतलब नहीं जाऊँगा, मैं कोई ज़रूरी काम आ गया था, तो इस वजह से वहाँ चले गए थे। तो इसलिए बस ये मेरी मेहनत पूरी बेकार गई। मतलब मैंने ऐसे चलो ये हुआ कि कपड़े प्रेस हो गए थे उनके मतलब कि इसके चलते ही। तो बस यहाँ पे मैंने कुर्ता पजामा इनका प्रेस कर दिया था, और जो लकी की ड्रेस वगैरह थी ना, तो फिर मैंने ऐसे उठा के रख दी। मेरा काम पड़ा था सारा सुबह सुबह करने का, और सुबह सुबह आपको पता ही है कि बहुत सारा काम होता है, ये रहता है कि फटाफट से निमट जाए। तो मैंने कहा चलो इनको भी फिर मैं दोपहर को ही प्रेस कर दूँगी जब मैं और कपड़ों को करूँगी। तो यहाँ पे बस यही काम कर रही थी मैं। और वही रहता है ना, सुबह का काम ही ज़्यादा होता है, डस्टिंग वस्टिंग का। और जो दीदी है ना झाड़ू पोछा लगाने आते हैं ना, वो भी नहीं अभी आ रहे थे। तो लेकिन ऐसा हुआ था कि जब मतलब प्रेस करने के बाद और डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना, जैसे ही मतलब मेरा झाड़ू पोछा लगाने का टाइम हुआ तो वो भी आ गए थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है ये भी काम हुआ कि अब मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ा। तो झाड़ू पोछा भी उन्होंने आके लगा दिया था, मतलब मेरा सफाई वाला काम भी हो गया था। और ये वाला काम करने के बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन में मैंने ना मतलब कि मलाई जुमा के रखी हुई थी, तो वो 2 दिन से पड़ी थी ऐसे ही, तो उससे ना मक्खन निकालना था मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो ये वाला काम है जो मेरा मक्खन वाला, ये भी ज़रूरी काम था, तो इसको निपटा देती हूँ पहले, फिर किचन की साइड से मतलब मैं फ्री हो जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं ना उसको मतलब कि मलाई को जार में डाल के बुलाने लग गई थी। और ये है ना कि भी मौसम थोड़ा चेंज हो गया ना, तो मैंने क्या किया उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। मुझे ये था कि ठंड हो गई है, सर्दी थोड़ी स्टार्ट हो गई है, कि गर्म पानी से आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब गर्म पानी डालने के बाद ना वो बिल्कुल भी मतलब घी नहीं आ रहा था उसके ऊपर। तो फिर मुझे ना उसमें दोबारा बर्फ़ ही ऐड करनी पड़ी। फिर मैंने बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा डाला उसमें, मतलब उससे भी नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ और ऐड की तोड़ के, तो उससे मतलब फिर उसके बाद उसमें घी आ गया था। और क्योंकि सर्दियों में ही रहता है ना घी का, गर्मियों में तो सही हो भी जाता है कि बर्फ़ डालो और आ जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा ना परेशान करता है, घी इतनी जल्दी नहीं आता मलाई पे। कभी गर्म पानी डालो तो कभी ठंडा पानी डालो, ऐसे ही चलता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसे ही हुआ, पहले मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया तब भी नहीं आया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ डाली तो उससे भी वो नॉर्मल ही रहा। फिर मुझे थोड़ी सी और बर्फ़ डालनी पड़ी, उसके बाद उसमें ना मतलब अच्छे से घी आ गया था। और फिर मैंने उसको घी को भी निकाल के मतलब साथ के साथ ही मखनी को धो के पानी से अच्छे से, तो उसका मतलब कि घी भी मैंने बनना रख दिया था। और एक साइड मैंने गैस पे रख दिए थे चावल बनने के लिए, क्योंकि दाल पड़ी हुई थी बची हुई थोड़ी सी, तो मैंने कहा मुझे ही खानी है। और इनके लिए तो मैंने पराठा बना दिया था, लक्की के लिए भी बना दिया था, तो मैंने कहा थोड़ी सी चावल बना लेती हूँ दाल के साथ। तो बस मैंने अपने लिए रख दिए थे गैस के ऊपर चावल बनने। और जो जार था इसमें मक्खन आ गया था, तो इसको निकालने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा मक्खन नहीं था, थोड़ा ही था मतलब, तो इसके लिए मैंने छोटे वाली कढ़ाई ही ली और उस कढ़ाई में सारा मक्खन मतलब निकाल लिया।
सुखाए नहीं थे। मैंने कहा जब धूप तेज़ से निकलेगी ना, क्योंकि सुबह सुबह धूप कम होती है और एक यहाँ पे वेड़े में गाड़ी खड़ी रहती है ना, तो उसकी वजह से फिर धूप नहीं लगती तार पे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो जब ये गाड़ी निकालेंगे ना तो थोड़ी सी धूप अच्छी हो जाएगी, तब मैं कपड़े सुखा दूँगी। तो उसके बाद वो अंदर का जो किचन का काम था वो समेटने के बाद मैं बाहर आ गई थी वेड़े में, और यहाँ पे मैंने सारे जो भी कपड़े धो रखे थे ना वो सारे मैंने सुखा दिए थे तार पे। और कुछ अभी मतलब मेरे मशीन में भी पड़े थे, एक चक्कर और आना था उसमें, तो वो वाला भी मैंने मतलब उसमें रखे हुए थे। तो यहाँ पे तो बस ये पूरी तार इन्हीं कपड़ों से भर गई थी। तो जो बाद वाला बैच था ना वो मतलब मैंने छत पे सुखा दिया था। छत पे भी ना तार बांध रखी है। क्योंकि ना वही है कि काफ़ी दिनों के बाद मतलब कि ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो यहाँ पे बस मैं बना रही थी बेसन का चिल्ला।